वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अर्थात कवकों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन होती है जिसमें दो तरह के अपोजिट गैमीट्स आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नए फंजाई का, एक नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखा जाए कि फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, कौन कौन सी विधियों को अपनाते हुए एक फंजाई रिप्रोडक्शन की क्रिया को अंजाम देता है। दिस इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूनियन ऑफ सेक्स आर टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई, अर्थात एक ऐसा जैविक प्रक्रिया जिसमें दो अपोजिट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और फिर एक नए फंजाई का निर्माण करते हैं। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीन मेन प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहले का नाम है प्लाज्मोगैमी, दूसरे का नाम है कैरियोगैमी और तीसरा होता है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि दो अपोजिट जो गैमीट्स होते हैं उनके प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। कैरियोगैमी का मतलब होता है कि प्लाज्मोगैमी के समय पास आए दो गैमीट होते हैं, उनके बीच की जो वाल होती है वो गल जाती है और मेल गैमीट का सारा कंटेंट जो होता है वो फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज़ हो जाता है। इस घटना को हम कैरियोगैमी कहते हैं। और मियोसिस जो होती है वो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड या क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने के लिए घटित होती है। इस तरह से प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस ये तीन प्रक्रियाएं होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटित होती हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेथड्स होते हैं उनको जाना जाए। पहला मेथड होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है इसमें तीन विधियां होती हैं, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी। दूसरा मेथड होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, चौथा होता है स्पर्मेटाइजेशन और अंतिम होता है सोमैटोगैमी। ये थी वो तमाम विधियाँ जिन विधियों को अपना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के द्वारा होता है। अब हम इन तमाम विधियों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो पहला मेथड होता है फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत उसे नाम दिया जाता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। मोटाइल और नेक्ड गैमीट को हम प्लेनोगैमीट्स कहते हैं और प्लेनोगैमीट का जब आपस में फ्यूज़न होता है तो उसे हम प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशंस कहते हैं। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है फंजाई में वो कुल तीन विधियों से होता है। पहले का नाम आइसोगैमी, दूसरे का नाम एनाइसोगैमी और तीसरे का नाम ऊगैमी होता है। आइसोगैमी का मतलब होता है कि अगर फ्यूज़न करने वाले गैमीट जो दो गैमीट होते हैं अगर वो मार्फोलॉजिकली सेम हो लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफर हो, अर्थात फ्यूजिंग गैमीट्स आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, तो इस तरह के गैमीट को हम आइसोगैमीट्स के नाम से जानते हैं और इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमी के नाम से जानते हैं। और ये मेथड जो होता है कैटेनेरिया नाम की फंजाई जो होती है उसमें पाया जाता है। दूसरा मेथड होता है एनाइसोगैमी। अगर फ्यूज़न करने वाले दो गैमीट जो हैं अगर वो मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों ही दृष्टिकोण से असमान हैं अर्थात डिसिमिलर हैं तो इस तरह के गैमीट को एनाइसोगैमीट्स और उनके फ्यूज़न के विधि के द्वारा जब रिप्रोडक्शन की क्रिया घटित होती है तो उस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एनाइसोगैमी। और एनाइसोगैमी की जो घटना होती है वो एल्लोमाइसिस नाम की फंजाई में पाई जाती है। तीसरा होता है ऊगैमी। इसमें जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है, फीमेल जो गैमीट होता है बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और इस तरह के दो गैमीट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ करके एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है ऊगैमी। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के अंतर्गत तीन विधियाँ, पहला था आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और तीसरा ऊगैमी। इसी क्रम में प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशंस के बाद जो दूसरा मेथड होता है जिसको कहा जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है कि दो गैमेटेंजिया गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हम गैमेटेंजिया कहते हैं। दो गैमेटेंजिया जो होते हैं वो एक दूसरे अपोजिट सेक्स के जो दो गैमेटेंजिया होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मेल गैमेटेंजियम का जो कंटेंट होता है वो फीमेल गैमेटेंजियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको कहा जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और ये पाइथियम नाम की फंजाई में पाया जाता है। तीसरा मेथड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स कम्प्लीटली टेक्स प्लेस, यानी दो गैमेटेंजिया जो अपोजिट सेक्स के होते हैं वो पूरी तरह एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाते हैं और जो वाल होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वो गल जाती है। और ये मेथड जो होता है वो आपके म्यूकोर नामक फंजाई में
पाया जाता है। चौथा मेथड जो होता है उसे स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, और स्पर्मेटाइजेशन जो होता है इसमें स्पर्माटिया जो होता है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल मेल सेल होता है, जो कि कुछ विशेष प्रकार की फंजाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब कभी भी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि वाइंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, वो स्पर्माटिया को कैप्चर कर लेते हैं और वो ट्राइकोगाइन के संपर्क में आते हैं जो एस्कोगोनियम के, या फिर रिसेप्टिव हाइफा के संपर्क में आते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वॉल होती है वो गल जाती है, और गलने के बाद जो स्पर्माटिया का कंटेंट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह का जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, और स्पर्मेटाइजेशन का जो मेथड्स होता है वो पोडोस्पोरा नामक फंजाई में देखने को मिलता है। पाँचवा और अंतिम मेथड होता है सोमैटोगैमी। हायर फंजाई के केस में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। कोई भी दो वेजिटेटिव सेल आपस में फ्यूज़ करती है और फिर एक नए फंजाई का फॉर्मेशन कर देती है, और इसका एग्जांपल होता है एगेरिकस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली स्टडी किया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेंगे तो पूरा एक कंप्लीट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो कोई भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।